हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ब्रह्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी साइंस का जो बुक है आप लोग के लिए 3 पेज मैंने करवा चुका हूं। आज हम लोग पेज नंबर 4 देखने वाले हैं। पेज नंबर 4 में जितना भी प्रश्न है आप लोग को वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं। स्पीडी का जितना भी बुक है आप लोग को इस चैनल पे पेज बाय पेज आप लोग को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर वीडियो वाकई में आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको ज़रूर बताना है कि 39 प्रश्न में साइंस में आपका कितना साइंस सही हो रहा है। तो आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा कि आपका कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या फर्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? आपको बताना है एंजाइम जो होता है मूल रूप से क्या होता है। सब वसा होता है, शर्करा होता है, या प्रोटीन होता है, या विटामिन होता है। तो एंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है याद रखिएगा, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 में है, अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होता है। आपको बताना है अतिचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है। तो इसमें शून्य प्रतिरोधकता होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शून्य प्रतिरोधकता। अतिचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 3 बताना है आपको, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है, 1000 वाट होता है, 500 वाट होता है, या 750 वाट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न में है, वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम दर्शाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर एस सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव के आकस्मिक गिरावट दर्शाता है तूफानी मौसम। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, प्रेकत्व की इकाई पूछ रहा है। प्रेकत्व की इकाई क्या होता है? ओम होता है, फ्राइडे होता है, हेनरी होता है, या कूलम होता है? आपको बताना है प्रेकत्व का इकाई क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी। प्रेकत्व का इकाई जो होता है हेनरी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 6 क्या था, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? इस 4 ऑप्शन में से रक्त कैंसर आप किसे कहिएगा? तो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है इस 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न 7 देखेंगे। नेक्स्ट 7 में आपको बताना है ध्वनि की इकाई क्या होता है। आपको बताना है ध्वनि का इकाई क्या होता है। केल्विन होता है, डेसिबल होता है, न्यूटन होता है, या पास्कल होता है? तो ध्वनि का इकाई जो होता है डेसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट है, टेलीग्राफ के आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ की आविष्कार इस 4 ऑप्शन में से किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टेलीग्राफ का आविष्कार किए थे मोर्स सैमुअल साहब ने किए थे। तो इस ऑप्शन नंबर एस सही हो जाएगा। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो मोर्स सैमुअल साहब ने किए थे। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 9 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 में है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इस 4 ऑप्शन में से आप किसको उपयोग कीजिएगा? तो ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं ऑडियोमीटर में नाम मापते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता हम लोग किस में मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क सेल है। आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से शुष्क सेल आप किसे कहिएगा?
तो शुष्क सेल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक सेल को ही शुष्क सेल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। याद रखिएगा शुष्क सेल किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक सेल को कहा जाता है शुष्क सेल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट आपको बताना है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होता है, वेबर, टेस्ला, वाट या एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट जो होता है वेबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा वेबर होता है। अगर कोई आपसे पूछे विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का इस 4 ऑप्शन में से कौन सा इकाई है, वोल्ट, वाट, किलोवाट या किलोवाट घंटा। बताइए विद्युत ऊर्जा का यूनिट क्या होगा जाएगा, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किलोवाट। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या हो जाएगा, किलोवाट। याद रखिएगा किलोवाट होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में है प्रतिरोध की यूनिट क्या होता है। आपको बताना था प्रतिरोध का यूनिट इस 4 ऑप्शन में से किसको कहिएगा, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ये जिसको यूनिट बोलते हैं ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है, कम ताप, कम वेग, कम दाब या कम घनत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कम घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल जो है तैरते रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में दबाव बादलों में तैरने का कारण कम घनत्व के कारण ही बादल में। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरमाइट्रोपिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया इस 4 ऑप्शन में से किसको कहिएगा, तो आप बोलिएगा निकट दृष्टि दोष को। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 आपको बताना है। 17 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रमण रोग है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है जल संक्रमण से होता है, तो हैजा जो है जल संक्रमण से होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल संक्रमण का रोग क्या है इस 4 ऑप्शन में से, तो हैजा जो है जल से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में क्या कह रहा है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति जो कोई व्यक्ति है उसको स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिबिया अस्थि कहाँ पर होती है। इस 4 ऑप्शन में से टिबिया अस्थि जो है कहाँ पर होती है, तो टिबिया पैर में होता है। पैर में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिबिया अस्थि जो हड्डी होती है पैर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 20 में आपको क्या बताना है विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग। विटामिन ई से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग जो होता है जनन क्षमता में कमी होता है, बाप जल्दी नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ई हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो अंकुरित अनाज जो होता है उसी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं विटामिन ई। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो सकता है। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा तिल्ली। तिल्ली को काम न करने से मधुमेह रोग होने की आशंका होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट 22 बताना है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिगमेटिज एक बीमारी है, किसका है? कान की, आँख की, नाक की या गले की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आँख की बीमारी है। एस्टिगमेटिज एक बीमारी है, आँख की बीमारी है। नेक्स्ट है SARS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म जो होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, फलों का अध्ययन को क्या कहिएगा? फलों का अध्ययन किस में होता है? इस 4 ऑप्शन में फलों का अध्ययन किस में होता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। याद रखिएगा, फलों का अध्ययन किस में होता है? तो पोमोलॉजी में होता है। नाशपाती कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती कौन सा भाग खाया जाता है? गुदेदार, पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या कली? तो नाशपाती को खाने का योग जो भाग होता है गुद्देदार पुष्पासन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुद्देदार पुष्पासन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, नाशपाती को कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस 4 ऑप्शन में से किसको प्रयोग किया जाता है खाद्य या रंजक बनाने में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैरामल। ऑप्शन नंबर कैरामल इसका प्रयोग किया जाता है। कैरामल का प्रयोग किया जाता है रंजक एवं खाद्य बनाने में। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सा फसल सहायक होता है? नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सा फसल सहायक होता है? तो बीन्स जो होता है सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीन्स का जो पौधा होता है नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट के गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सब भाग जो है चॉकलेट के गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 29 बताना है आपको। प्रश्न संख्या 29 में क्या कह रहा है, रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? इस 4 ऑप्शन में से रेबीज का टीका जो है किसने किया था? तो लुई पास्चर साहब ने रेबीज टीका का खोज किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा लुई पास्चर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को बताना है, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या बताना है। मारुति 800 में कितना सिलेंडर होता है? वो गाड़ी में कितना सिलेंडर होता है? तो 3 सिलेंडर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 सिलेंडर होता है। सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, 31। 31 में बोल रहा, वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन जो है कार्य प्रणाली मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रन अभिक्रिया पर कार्य करती है। इसी सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन हो या दूध निकालने वाली क्रीम जो है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 32 है, 32। न्यूट्रॉन के कण में जिसमें होता है, न्यूट्रॉन के कण में क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन की कण में जो होता है कोई आवेश नहीं होता है, बिना आवेश का होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, 33 देखेंगे, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? 33 में है, पॉजिट्रॉन की खोज इस 4 ऑप्शन में से किसने किया था? रदरफोर्ड, जे थॉमस या चैडविक या एडरसन? बताइए, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो एडरसन साहब ने पॉजिट्रॉन की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा एडरसन साहब ने किए थे। नेक्स्ट है, समस्थानिक परमाणुओं में होता है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? 34 का राइट आंसर बताइए, समस्थानिक परमाणुओं की संख्या में क्या होता है?
तो प्रोटॉनों की संख्या समान होता है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है समान होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक के साथ सही हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35 बताना है आपको। अल्केन का सूत्र क्या होता है। आपको इस चार ऑप्शन में से अल्केन का सूत्र जो है उस छाटना है। अल्केन का सूत्र क्या होता है, तो अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है अल्केन का सूत्र। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, 36। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणुओं की क्रमांक संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। तो ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नाम क्या है, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है। 37 का क्या आंसर हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट उसका नाम है, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपको बताना है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। याद रखिएगा, सोडियम सिलिकेट। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी के साथ सही हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। प्रश्न संख्या लास्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या लास्ट आपको बताना है 39। रेडियोधर्मी का खोज किसने किया था, रेडियोधर्मिकता की खोज किसने किया था। चार ऑप्शन आपके पास है, तो रेडियोधर्मिकता का खोज किए थे हेनरी बेकलर साहब ने किए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकलर। तो आज हम लोग एसपीडी का पेज नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इससे पहले का पेज आप लोग नहीं देखे हैं, 3 पेज मैंने करवा दिया है इस चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ पे सभी मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको भी सभी मिल जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे सभी PDF एक साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हो जाऊँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।